शाम का वक्त था, हल्की बारिश हो रही थी। मंदिर के पीछे वाला रास्ता सुनसान पड़ा था। उसी रास्ते पर मिहिका और अभय आमने सामने खड़े थे। अभय का चेहरा सख्त था और आंखों में बेरुखी साफ दिख रही थी। मुझे अब इस रिश्ते से कोई मतलब नहीं है, मिहिका, अभय ने ठंडे लहजे में कहा। मैं अब तुमसे छुटकारा चाहता हूँ। मिहिका कुछ समझ नहीं पाई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते थे, उसने धीमे स्वर में कहा। अभय हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जिसमें न मजाक था न इमोशन। प्यार? और तुमसे? कभी खुद को आईने में देखा है? तुमसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, अब मैं वही गलती सुधार रहा हूँ। उसने जेब से एक शादी का कार्ड निकाला और मिहिका की ओर बढ़ाया। मैं शादी कर रहा हूँ आलिया से। मिहिका ने कार्ड हाथ में लिया, लेकिन जैसे हाथ कांपने लगे हों। आलिया, मेरी बहन? अभय ने सिर हिलाया। हाँ वही, और अगर हो सके तो शादी में जरूर आना। वो मुड़कर चला गया। मिहिका वहीं खड़ी रह गई, खोई हुई, टूटी हुई। अगले ही पल उसके घुटने जवाब दे गए। वो जमीन पर बैठ गई और उसका चेहरा भीगते पानी और आंसुओं से एक जैसा लगने लगा। उसने खुद से बुदबुदाया, मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया। कुछ घंटे बाद अस्पताल, एम्बुलेंस की आवाज गूंज रही थी। अस्पताल के कर्मचारी स्ट्रेचर पर बेहोश लड़की को अंदर ले जा रहे थे। मिहिका की नब्ज बहुत धीमी थी। डॉक्टरों ने बिना वक्त गंवाए उसका इलाज शुरू किया। उसी रात एक दूसरा घर, एक पुराने से बंगले के अंदर एक और कहानी चल रही थी। एक लड़का अपने बिस्तर पर बैठा था, उसके पूरे हाथ पर लाल लाल चकत्ते थे। वह बेचैन था, थका हुआ और दर्द में। माँ, मुझे कब राहत मिलेगी? उसने कमजोर आवाज में पूछा। उसकी माँ, मानसी जी, तुरंत दवा लेकर आई और उसे दी। बहुत जल्द बेटा, बस थोड़ा और सह लो, उन्होंने कहा और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसे सुला दिया। रात के थोड़ी देर बाद दरवाजा तेज आवाज से खुला। एक लड़का और लड़की अंदर आए, दोनों नशे में थे। वे नीचे के कमरे में चले गए। मानसी जी ने ये सब देखा, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, कल बात करनी होगी। अस्पताल अगली सुबह डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब वो लड़की खतरे से बाहर है, बस होश में आ जाए तो बाकी जांच कर लेंगे। मानसी जी ने राहत की सांस ली और लड़की के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला, अंदर गईं। जैसे ही उन्होंने लड़की का चेहरा देखा, उनके कदम रुक गए। माँ, मिहिका, उनके मुंह से धीरे से निकला। वो धीरे से उसके पास गई, उसके माथे पर हाथ रखा। मिहिका अब भी बेहोश